जयमाला हुआ और जयमाला होने के बाद दुल्हन अपने कमरे में गई। दुल्हन के पीछे पीछे दुल्हा भी उस कमरे में चला जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद दुल्हा ने कुछ ऐसा कांड किया जिसके बाद दुल्हन और उसके परिवार वाले दंग रह गए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में आए दिन अजीबोगरीब कहानियां सामने भी निकलकर सामने आती हैं। एक ऐसी ही कहानी निकलकर फिर से सामने आई है जहां शादी का कार्यक्रम था, जयमाला कर लिया गया। जयमाला करने के बाद दुल्हन अपने कमरे में जाती है। दुल्हन को देख उसके पीछे पीछे दुल्हा भी उस कमरे में चला जाता है और कमरे में जाने के बाद उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और उसके बाद दुल्हा जो करता है उसके बाद दुल्हन रोती हुई बिलखती हुई कमरे से बाहर निकलती है। आखिर कहां का ये माजरा है और क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। शादी की शहनाई बज रही हो, जयमाला भी हो गया, अब फेरे होने के शेष थे, लेकिन दूल्हे ने दुल्हन के कमरे में घुसकर एक ऐसा बड़ा कांड कर दिया कि रोती बिलखती दुल्हन ने दूल्हे की वैश्यानी हरकत को देखकर अपने परिजनों को ऐसे दूल्हे से खुद को बचाने की गुहार लगाने लगी। काफी हंगामा हो गया। शादी के पहले ही दूल्हे ने अपना आपा खो दिया। जहां एक तरफ शादी के पहले ही बड़ा कांड कर दूल्हे की ये वाकया इटवा से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटवा के करहल मैनपुरी गेस्ट हाउस में बसहर गांव से बारात आई। परंपरा के अनुरूप बारातियों के लिए जोरदार स्वागत सत्कार के सारे प्रयोजन हुए। उसके बाद बैंड बाजों पर नाचते गाजते बाराती द्वारा पूजन किए गए। जमकर सत्कार का आनंद ले रहे बारात में आए लोगों को नहीं मालूम था कि दुल्हा तो बड़ा कांड करने वाला है। दुल्हा दुल्हन ने जयमाले के विधान को बड़े ही काफी ज्यादा उत्साह से निभाया। दोनों के बीच जोरदार तरीके से जयमाला की जो खुशियां हैं वो साझा की गई। लेकिन इसके ठीक बाद दूल्हे ने ऐसा कांड कर दिया कि शादी की शहनाई अब मंगल गान के बदले मातमी सुर में बदल गया। अंत में उन्हें बंद कर देने की नौबत आ गई क्योंकि दुल्हा तो दुल्हन पर आपा खो चुका था। जयमाला के बाद दुल्हन जैसे ही अपने कमरे में जाती है, दुल्हा भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है। दुल्हन और दुल्हा कमरे में कुछ समय बंद हो गए। दोनों के बीच अंदर क्या हो रहा है इसे लेकर हर किसी के जुबान पर फुसफुसाहट होने लगी। शादी की रस्में होने से पहले ही दूल्हे का दुल्हन के कमरे में चले जाना सबको हैरान कर रहा था और परेशान भी। इसके बाद जिसका डर था वही हुआ। लड़की कमरे से रोते बिलखते बाहर निकलती है। दूल्हे की हरकतों को बयां करके लड़की जो है वो रोने लगती है। लड़की के कमरे में जाने के बाद दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। उसके बाद किसी बात को लेकर लड़के ने अपना आपा खो दिया। स्थिति हाथापाई तक आ गई। लड़की ने कहा कि दूल्हे ने उसकी पिटाई कर दी है, उसे काफी परेशान किया है और लड़की काफी ज्यादा डरी सहमी होती है। अब ऐसे लड़के से वो शादी नहीं करेगी। लड़की के विवाह से इनकार करते ही सबके होश उड़ गए। फिर काफी समय तक लड़की को शादी के लिए राजी कराने की कोशिशें चलती रही। उसे परिजनों के नाते रिश्तेदारों ने समझाया, लेकिन लड़की लड़के की हरकत से तैयार नहीं थी उससे शादी करने को। अंत में लड़के वालों को वहां से लौटना पड़ा। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश का ये मामला निकलकर सामने आया है, जहां जयमाल तो हो जाता है लेकिन जयमाल के बाद लड़की उस लड़के से शादी करने के लिए इनकार कर देती है। दरअसल लड़का लड़की पे हाथ चलाता है, उसके साथ बदतमीजी करता है और ये हरकत देख के लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद अपने परिजनों को बोलती है कि वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी और बारात को वापस लौटना पड़ता है। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।